तो फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो पार्क में एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान कोई इनकी कैमरा के जरिए फोटोज ले रहा होता है। वो लड़का उस लड़की को प्रपोज कर देता है और लड़की भी खुश होते हुए उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। तभी उस लड़के को कैमरामैन की कॉल आती है। इन्होंने उस कैमरामैन को हायर किया था ताकि वो इनके मोमेंट्स को कैप्चर कर सके। कैमरामैन उन्हें कहता है कि उनकी फोटोज ठीक नहीं आई है, इसलिए वो ये सब दोबारा करे। वो लड़का उस पर गुस्सा भी करता है, लेकिन वो अपने मोमेंट्स दोबारा बनाने लगते हैं और कैमरामैन ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। तभी वहाँ पर एक किलर आ जाता है। वो चाकू सीधा लेंस में घुसा देता है जो कैमरामैन की आंख से निकलकर बाहर आता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। फिर उसी के फोन से वो लड़के को कॉल करता है। उन्हें लगा कि ये कैमरामैन है, तो लड़की इससे तंग आकर उससे फोन लेकर बात करने लगती है, लेकिन उसे कैमरामैन का रिकॉर्डेड मैसेज ही सुनाई देता है। जैसे लड़की पलटती है तो उसके दोस्त के सर में तीर आकर लगता है और वो भी मारा जाता है। लड़की जोर से चीखी, तभी उस पर भी हमला होने लगता है। वो अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन हमले अभी भी उस पर हो रहे होते हैं और अब वो कार के पीछे छुप जाती है। तभी अचानक से खामोशी हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर वो कौन था और कहाँ चला गया है, लेकिन किलर कहीं भी नहीं गया था, वो उसी के पास आ रहा होता है। लड़की भी वहाँ से भागती है मगर रास्ते में गिर जाती है और किलर उस तक पहुँच जाता है। किलर उस पर क्रॉस बो से अटैक करता है और लड़की के पाँव में तीर घुस जाता है। वो चीख पड़ती है, लेकिन फिर भी लंगड़ाते हुए भागकर उस फैक्ट्री में चली जाती है जहाँ शराब बनती है। यहाँ पर एक गार्ड भी था। लड़की गार्ड से मदद मांगती है कि मेरे पीछे किलर पड़ा है, प्लीज मुझे बचाइए। तभी किलर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। गार्ड उसे रोकने के लिए गन निकाल लेता है। ये देखकर किलर अपनी जेब से एक चाकू निकालता है जिसके ऊपर दिल की शेप बनी हुई थी। वो गार्ड के शूट करने से पहले वो चाकू उसके चेहरे पर मार देता है, जिससे वो गार्ड भी मर जाता है। और फिर वो उस लड़की को मारने के लिए एक बड़ा चाकू निकालता है। ये देखकर लड़की फिर से भागने लगी और मशीन के नीचे जाकर छुप जाती है। जल्दी किलर को पता लग जाता है कि वो कहाँ छुपी हुई है। मशीन की खिड़की में हाथ डालकर वो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन लड़की जोर लगा के अपना गला छुड़वा लेती है और खिड़की बंद कर देती है। तभी किलर को मालूम होता है कि लड़की ने जिस मशीन में खुद को बंद किया हुआ है वो अंगूरों को पीसकर शराब बनाने वाली मशीन है। फिर वो जाकर सीधा मशीन चला देता है। लड़की देखती है कि मशीन का हिस्सा उसे पीसने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और वो लड़का एंजॉय कर रहा होता है और देखते ही देखते वो मशीन लड़की को प्रेस करते ही टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर मशीन से शराब की तरह उसका खून निकलता है। वाइनरी में किलर फूलों से एक हार्ट बनाता है और उसके बीच में किसी शिकारी का हाथ छोड़ देता है जो कि इस किलर की निशानी थी। और इस किलर का नाम होता है हार्ट आइस, क्योंकि उसने जो मास्क पहना हुआ था उसके ऊपर हार्ट शेप की आइस थी, इसलिए इस मूवी का नाम भी हार्ट आइस है। इस हादसे के बाद मीडिया में ये बात फैल जाती है कि वैलेंटाइन डे पर हार्ट आइस किलर वापिस आ गया है। वो चुन चुन कर कपल्स को अपना निशाना बनाता है, लेकिन अगर कोई इसके रास्ते में आया तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। 2 साल पहले ये किलर सामने आया और तब से अब तक काफी कपल्स को अपना शिकार बना चुका है। ये सिर्फ वैलेंटाइन डे पर ही एक्टिव होता है, इसलिए मीडिया की तरफ से सब लड़के लड़कियों को ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो वैलेंटाइन डे मत मनाएं, किसी से भी ताल्लुक मत बनाएं और ना ही किसी से मिलने जाएं। कुछ लड़के लड़कियां तो ये बात मान लेते हैं, मगर इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हमें डरना नहीं चाहिए। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एली है। एली का अपने दोस्त के साथ रिश्ता टूट चुका था क्योंकि अब वो किसी और के साथ ताल्लुक बना चुका था, मगर एली ने नहीं बनाया। वो अभी भी सिंगल होती है। आज भी उसे अपने दोस्त की याद आ रही होती है। एली की दोस्त उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो अपने दोस्त की याद में उदास है, लेकिन एली बात घुमा देती है ये कह करके आज उसे ऑफिस में अपना एड दिखाना है, इसीलिए वो थोड़ी सी नर्वस है। और ऐसी कोई बात नहीं है, असल में ये दोनों एक ज्वेलरी कंपनी में काम करती हैं और एली लीड डिजाइनर है। उसे एक एड बनाने के लिए दिया होता है जिसकी थीम प्यार वाली है, लेकिन एली का तो दिल टूटा होता है, तो भला फिर वो प्यार वाली थीम पर काम कैसे कर सकेगी। इसलिए वो एक ऐसा एड बनाती है जिसमें आखिर में रिश्ता टूट गया और लड़का मारा जाता है। जाहिर है ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है और बॉस भी उस पर गुस्सा करती है। बॉस कहती है कि एली मैंने तुम पर भरोसा किया था मगर तुमने मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। और फिर इन सबको ठीक करने के लिए बॉस एक फ्रीलांसर को बुलवाती है जिसने हाल ही में प्यार वाले थीम पर एक बहुत अच्छा काम किया था और वो वायरल भी हुआ था। एली उसे देखकर घबरा जाती है कि कहीं ये उसकी जो भी ना हथियार ले, लेकिन जे कहता है कि वो एली के साथ मिलकर ही काम करेगा और अब वो दोनों एक टीम है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव और फीमेल ऑफिसर को देखते हैं। वो वाइनरी वाले सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती हैं जहाँ उन्हें खून से भरी हुई अंगूठी मिलती है और वो अंगूठी विक्टिम की नहीं लगती है। उन्हें लगता है कि हो सकता है ये अंगूठी किलर की हो जिसके ऊपर JS लिखा हुआ था। ये लोग सबूत के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। जे एली से कहता है कि आज रात तुम एक प्यारी सी जगह पर मेरे साथ डिनर पर चलो जहाँ पर कपल्स आते हैं, क्या पता उन्हें वहाँ पर कोई अच्छा आइडिया मिल जाए। एली कहती है लेकिन आज तो वैलेंटाइन डे है। जे भी चूंकि सिंगल था इसलिए उसे ध्यान नहीं रहता है। वो कहता है ओ हाँ हाँ आज तो आपका कोई प्लान होगा ना। फिर एली बता देती है कि वो सिंगल है और उसका कोई प्लान नहीं है। जे कहता है तो फिर ये तो सबसे अच्छा हो गया। अब एली के पास इनकार का कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो मान जाती है। एली जब होटल पहुंचती है तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी चेकिंग कर रही होती है क्योंकि हर जगह हार्ट आइस किलर का डर फैला हुआ था। जब उसकी चेकिंग होती है तो मैटर
डिटेक्टर बजने लगता है। चेक करते हैं तो एक मेटल स्ट्रॉ निकलता है जिसे जूस वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एली कहती है कि वो क्या है ना, जो पेपर स्ट्रॉ बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, इसलिए मैं हमेशा अपने मेटल स्ट्रॉ को अपने साथ रखती हूँ जो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। फिर वो जाकर टेबल पर बैठ जाती है। इतने में जे भी वहाँ पर आ जाता है। वेटर उसे कहता है कि मैडम लगता है आपका डेट आ गया है। एली फौरन बोलती है वो मेरा डेट नहीं है, मेरा ऑफिस कोलीग है और हम सिर्फ यहाँ पर काम कर रहे हैं। जे भी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और दोनों ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। फिर एली अपनी कुछ आइडियाज शेयर करती है। वो एली को गौर से देख रहा होता है, शायद उसे काम से ज्यादा एली में दिलचस्पी हो रही थी। वो बीच में उसे कहता भी है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हारा दिल टूटा है। एली उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम इन चीजों से दूर रहो। जे कहता है कि नहीं मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा हूँ, लेकिन एली उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले, तुम्हें अगर प्यार के बारे में इतना कुछ ही पता है तो तुम अभी तक सिंगल क्यों हो। ये समझ आता है कि इसका दिमाग नफरत से भरा हुआ है। वो एली से कहता है कि पहले तुम अपना दिमाग रिलैक्स करो फिर हम काम करेंगे। वो नाराज होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ एली को एहसास होता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया है। बाहर आकर वो जे से सॉरी बोलती है और तुम परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ और प्लीज इस एड में मेरी मदद करो वरना मेरी जॉब चली जाएगी। तभी एली देखती है कि उसका एक्स अपनी दोस्त के साथ यहीं आ रहा है, तो वो उसे चिढ़ाने के लिए जे को गले लगा लेती है और उसके सामने जे को अपना दोस्त बताती है। अब जे बहुत समझदार होता है, उसे समझ लग जाती है कि एली अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही है, इसलिए वो एली का साथ देते हुए खुद को उसका दोस्त ही बताता है। लेकिन दोनों को ये नहीं पता होता है कि हार्ट आइज किलर ने उन्हें हक करते हुए देख लिया था। वो तो उन्हें असली कपल ही समझ बैठता है, इसलिए अब उसका अगला टारगेट ये दोनों ही होते हैं। जिसके बाद जे एली को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि शायद एली अपने घर की चाबी खो दी है। अब वो उसकी मदद करने का सोचता है। टैक्सी ड्राइवर भी उसे कहता है कि जाओ बेटा उसकी मदद करो और अपने दिल की बात बता दो। इसके बाद जे एली के पास आता है और पूछता है कोई मसला है आपको। एली कहती है हाँ चाबी खो गई है, लेकिन मैं विंडो तोड़कर अंदर चली जाऊंगी, मेरी मालिक मकान मुझे कुछ नहीं कहेगी। जे कहता है कि तुम रहने दो, कहीं अपने आप को चोट न लगवा लेना, मैं कुछ जानता हूँ और आसानी से ये कर लूंगा। फिर जे मुक्का मारता है और उसे चोट लग जाती है। एली को एहसास होता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, इसलिए वो जे को अपने साथ अंदर लेकर जाती है। उसके हाथ से कांच के टुकड़े निकालती है और मरहम पट्टी करती है। उसे बताती है कि वो पहले मेडिकल स्टूडेंट थी और फिर पढ़ाई छोड़ दी। फिर एली को याद आता है कि वो अपने टेबल से कोई चीज अलमारी में रखना भूल गई। वो चुपके से उसे उठाकर रखने गई, लेकिन अलमारी में तो किलर छुपा हुआ था। एली डर जाती है और वो किलर उस पर हमला कर देता है। फिर जे अकेला ही उसे लड़ने लगा, लेकिन किलर उस पर भारी पड़ता है। वो उसे उठाकर दीवार के साथ मारता है और उसे खत्म करने के लिए चाकू निकालता है। तभी एली उसके सर पर लंपते मारती है। मौका देखकर दोनों बाहर भाग आते हैं और किलर को रूम में बंद कर देते हैं। दोनों अभी सुख का सांस लेते ही हैं कि किलर दरवाजे में चाकू घुसा देता है। दोनों भागकर सीधा गले में आ जाते हैं और टैक्सी में बैठकर भागने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी किलर उस टैक्सी वाले को मार देता है। एली गुस्से से कहती है कि अरे भाई तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, हम दोनों कपल्स नहीं है, हमें छोड़ दो। जे पीछे से पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन किलर उसे देख लेता है और उसका फोन उड़ा देता है। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे का रास्ता बंद होता है। यहाँ किलर एली को पकड़ लेता है। जे फिर से उसे बचाने के लिए जाता है, मगर उसे मार खा के बेहोश हो जाता है, जो देखकर एली भागने लगती है। किलर जे को छोड़कर एली के पीछे भागता है। एली भागकर बड़े वाले झूले में छुप जाती है। कुछ देर बाद बाहर निकलकर देखती है कि वो किलर एक झूले पर झूला झूल रहा है और फिर वो दोबारा छुप जाती है। जब दोबारा देखती है तो किलर वहाँ नहीं होता है। वो उसके झूले को ऑन कर देता है, वो भी फुल स्पीड के साथ। फिर वो झूला रोक देता है, जिसके झटके की वजह से एली नीचे गिर जाती है। अभी वो ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि किलर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाती है और किलर को टांग मारकर भागने लगती है, मगर कुछ आगे जाकर गिर पड़ती है। तब किलर उसे वहाँ पर मारने आता है, मगर सामने से पुलिस को देखकर भाग जाता है और तभी पुलिस वाले उसे बचा लेते हैं। इसी दौरान उसे बहुत अजीब बात का पता लगता है कि पुलिस ने जे को ही पकड़ लिया है। वो जे को ही किलर समझ रहे होते हैं। एली कहती है कि जे किलर कैसे हो सकता है, वो तो मेरे साथ ही था। एली जे से बात करने के लिए जाती है, मगर वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि मुझे तो लगा था कि हम टीम है, बहुत अफसोस की बात है, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। एली कहती है कि मैं क्या करती, मेरे पीछे किलर पड़ा था। एली पुलिस वालों से कहती है कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि यही किलर है। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें इसके पास से कुछ हथियार और मास्क मिले हैं। एली कहती है कि किलर कोई और है, मगर उसकी कोई बात नहीं सुनते और जे को ले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स जे को वही क्राइम सीन वाली JS वाली रिंग दिखाकर पूछते हैं कि ये तुम्हारी है ना, और तुम्हारा पूरा नाम भी जे साइमन है। मगर जे कहता है कि मैं तो सिंगल हूँ, ये रिंग मेरी कैसे हो सकती है। डिटेक्टिव उसे कहते हैं कि किलर ने जहाँ जहाँ खून किए हैं जे की लोकेशंस उन सब से मिलती हैं, जिस पर जे कहता है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, काम के लिए इधर उधर जाता ही रहता हूँ, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और मैं बेकसूर हूँ। मगर डिटेक्टिव्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। इधर एली पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो जे को बेकसूर कहकर रिहा करने का कहती है, मगर कोई इसकी बात नहीं सुनता है। और तभी एक लड़का वहाँ पर उसकी बात पर ध्यान देता है, जिसका नाम डेविड है। वो उसे कॉफी ऑफर करता है, लेकिन एली मना कर देती है कि जी नहीं शुक्रिया, मैं अभी अभी मरते मरते बची हूँ। जिस पर डेविड कहता है कि कोई बात नहीं, हमें तो इस बात की खुशी है कि
किलर पकड़ा गया है। तभी अचानक यहाँ पर लाइट चली जाती है, लेकिन फीमेल ऑफिसर टॉर्च लाइट को ऑन करके दूसरी ऑफिसर को पावर लाइन चेक करने के लिए भेजती है। एली भी उसके पीछे जाती है, मगर किलर पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वो उस पुलिस वाले को मार देता है, जो देखकर एली टॉर्च लेने जाती है, लेकिन उससे पहले ही किलर टॉर्च बंद कर देता है और अपने मास्क की हार्ट वाली विजन को ऑन कर लेता है और एली को ढूंढने लगता है। लेकिन एली भी कुछ कम नहीं होती है, वो किलर पर अटैक करके भाग जाती है। रास्ते में उसे फीमेल ऑफिसर मिली। एली बताती है कि किलर उसी के पीछे है। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है। उसे देखकर एली तो भाग जाती है, मगर ऑफिसर वहीं रह जाती है। उधर जे और डिटेक्टिव को गन की आवाज सुनाई देती है, साथ में फीमेल ऑफिसर के चीखने की भी। लेकिन किलर अचानक उसके सामने आ जाता है और इस पर अटैक कर देता है और डिटेक्टिव की काफी भयानक मौत हो जाती है। इसके बाद किलर जे को मारने आता है, मगर जे तो अचानक भाग भी नहीं सकता था, उसके हाथों पे हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो किलर के वार से बच रहा होता है। और दूसरी तरफ खुशकिस्मती से एली गोलियां चलाते हुए एंट्री मारती है, इसलिए किलर को वहाँ से भागना पड़ता है। अब एली जे की हथकड़ी खोलने में मदद करती है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग एक पार्किंग एरिया में पहुँचते हैं, जो कि कपल्स की जगह होती है, जहाँ पर बहुत सारे कपल्स गाड़ी में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। किलर भी यहाँ पर घूम रहा होता है, देखता है कि यहाँ तो कपल्स का ढेर लगा हुआ है, यानी कि शिकार ही शिकार है। बाकी सब लोग उससे नहीं डर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये मास्क्ड फैन है। फिर वो चलते चलते एक आदमी पर ऐसे ही वार कर देता है और कहता है कि ले भाई हैप्पी वैलेंटाइन डे। जे और एली अभी भी भाग रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बड़ी सी व्हाइट वैन दिखाई देती है, जिसके अंदर आकर दोनों छुप जाते हैं। लेकिन अंदर एक कपल था जो बातें कर रहा होता है। जे और एली उन्हें रोकते हैं कि आवाज मत करो वरना किलर आ जाएगा, लेकिन वो फुल नशे में थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती है। और तभी यहाँ पर किलर आ भी जाता है और उस लड़की को पकड़कर उसके मुंह में तलवार घुसा देता है और यहीं पर उन दोनों की भयानक मौत हो जाती है। किलर एक एक करके सबको मारने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। एली जे से कहती है कि बहुत गड़बड़ हो गई है, इस मौत को हम ही यहाँ पर लेकर आए हैं और हमें यहाँ से दूर लेकर जाना है। अब ये दोनों मिलकर हार्ट आई से निपटने का प्लान बनाते हैं। ये दूर से उसे इशारा करके कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो इस तरफ आ। हार्ट आइस बाकी सबको छोड़कर उनकी तरफ जाता है। जे कहता है कि हम लड़ेंगे कैसे, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। एली अपना मेटल स्ट्रॉ दिखाती है। जे कहता है कि अरे यार ये काम नहीं करेगा। इतने में ही लेकिन पास में ही इन्हें वो तलवार मिलती है जिसकी मदद से किलर ने एक लड़की को मारा था। इतने में वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है। जे भी उसी तलवार से लड़ता है, लेकिन किलर उसके हाथ से तलवार खींच लेता है और जे को नीचे गिराकर बार बार मारता है। फिर आखिर में वो चाकू से जे की जान लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी एली पीछे से आकर भारी चीज से किलर पर अटैक कर देती है, जिससे उसका सर फट गया और तेजी से खून बहने लगता है। पर फिर भी वो एली को पकड़ लेता है। एली को मुसीबत में देखकर जे उसी का चाकू उठाकर उसकी पीठ में घुसाकर उसको मार डालता है। दोनों उसका मास्क उतार कर देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये था कौन और क्यों सबको मार रहा था। खैर किलर को मारने के बाद पुलिस उनको शाबाश देती है और कहती है कि तुम दोनों तो अब मशहूर हो जाओगे। इसी दौरान वहाँ पर फीमेल ऑफिसर आती है जो जे को लिफ्ट देने की बात करती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उसे ताल्लुक बनाना चाहती है। इससे एली को जेलसी होने लगती है। जे उसे कहता है कि उसे तो एयरपोर्ट जाता है, वो गाड़ी बुला लेगा, कोई बात नहीं, मगर वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगी। अब जे एली को आखिरी बार अलविदा कहता है। एली कहती है कि ठीक है जाओ जाओ तुम्हारी दोस्त वेट कर रही है। जे कहता है कि नहीं वो मेरी दोस्त नहीं है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एली अपने घर आ जाती है, मगर वो जे को काफी मिस कर रही होती है। उसे पछतावा हो रहा होता है कि उसने जे को क्यों जाने दिया। वो अपनी दोस्त को कॉल करके सब बताती है। उसकी दोस्त उसकी फ्लाइट उड़ जाए उसे अपने दिल की बात बता दो। एली एयरपोर्ट की तरफ भागती है और जे को ढूंढने लगती है, मगर तभी उसे कॉल आती है जो हार्ट आइस किलर की थी। एली उसकी कॉल उठाती है और आवाज सुनते ही उसके रंग उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो मर चुके थे ना। किलर कहता है कि अपना दिमाग मत चलाओ और अगर तुम जे को जिंदा देखना चाहती हो तो मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पहुंचो। एली जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि हार्ट आइस ने जे को बंदी बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पर पूरी कहानी सामने आती है तो पता चलता है कि असली किलर तो डेविड नाम का वो आदमी है जिसने पुलिस स्टेशन में एली से बात की थी। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि किलर एक नहीं दो है। एक तो डेविड है और दूसरी उसकी वाइफ फीमेल ऑफिसर है जो जे को लिफ्ट देने के बहाने किडनैप करके यहाँ पर लाई थी। एली पूछती है कि तुम दोनों ये सब क्यों कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि हमें कपल्स को मारने में मजा आता है और रही बात उस किलर के मारे जाने की, वो तो बस हमारा फैन था और जो गोटी मिली थी वो हम दोनों के नाम की JS नाम की थी। खैर वो उसे यहाँ पर कहते हैं कि अगर वो वाकई ही जे से प्यार करती है तो खुद को शूट कर ले और अगर नहीं करती तो जे को शूट कर दे और तुम्हें छोड़ देंगे। मगर एली अपने माथे पर गन रख लेती है और उसके सामने कबूल करती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए जान दे रही हूँ। जे उसे रोकता है मगर एली नहीं रुकती है और कहती है आई एम सॉरी और फिर वो जे को शूट कर देती है। एली ने ये ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये दोनों उसके साथ खेल खेल रहे थे। वैसे भी इन दोनों ने इन्हें मार ही देना था, इसलिए एली ने जानबूझकर जे को कंधे पर गोली मारी जो उसे छूकर डेविड के वाइफ को लग जाती है और डेविड को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो अपनी वाइफ को देखने लगता है। मौका पाकर एली और डेविड भागने लगते हैं लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाए। डेविड जे को पकड़
पकड़ लेता है और उसकी वाइफ भी उठकर एली को पकड़ लेती है और दोनों एक साथ उन्हें खत्म करने वाले होते हैं। लेकिन तभी जे चालाकी से डेविड की पॉकेट से एक तीर निकाल कर उसके सर में घुसा देता है। एरो उसके एक नाक से एंटर होते हुए दूसरी साइड से बाहर निकलती है, जिससे वो झटपटा कर मोमबत्तियों के बीच में गिर जाता है। एली भी उसकी वाइफ के गले में मेटल स्ट्रॉ घुसा देती है। यहाँ एली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे दूर दे फेंकती है। सबके खत्म होने के बाद हम 1 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ एली और जे का बनाया हुआ प्यार वाला एड सबको बहुत पसंद आता है और उनकी खूब वाह वाह होती है। एली उस कंपनी को छोड़कर वापस अपने मेडिकल में जाने का फैसला करती है। जे और एली खुशी खुशी शादी के लिए मान जाते हैं और इस कहानी के साथ साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।